दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और मैं हूं डॉक्टर एस आर सागर। आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि भारत में जो गरीबी के लिए, गरीबी को मापने के लिए, गरीबी के निर्धारण के लिए जो कमेटी बनी थी, वो कौन कौन सी कमेटी बनी। भारत की आजादी के बाद भारत में गरीबी के सही आकलन के लिए कौन कौन सी कमेटी बनी थी, उसको हम लोग देखेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात गठित कमेटी। कौन सी कमेटी? तो गरीबी आकलन के लिए गठित कमेटी। गरीबी आकलन हेतु गठित कमेटी। गरीबी आकलन हेतु हेतु गठित कमेटी। गरीबी आकलन के लिए कौन सी कमेटी गठित की गई थी? देखिए, सबसे पहला अगर हम बात करें, सबसे पहले कमेटी की अगर बात करें, वो योजना आयोग का कार्यदल समूह था जो 1962 में बना था। योजना आयोग समूह कार्यदल इसको कहते हैं। योजना आयोग समूह कार्यदल, ये कब बना था? योजना आयोग समूह कार्यदल, यहां पर कार्यदल, ये 1962 में जो है गठित की गई थी। योजना आयोग समूह कार्यदल 1962 में। इसके बाद आता है बीएम दांडेकर कमेटी, है ना। बीएम दांडेकर, इसको नाम कहते हैं दांडेकर कमेटी कहते हैं। दांडेकर कमेटी, दांडेकर कमेटी जो आई वो आई 1971 में। 2250 कैलोरी का हिसाब किताब यहीं से था। दांडेकर कमेटी, दांडेकर रथ कमेटी। उसके बाद तीसरा आता अलग कमेटी। इसके बाद की जो कमेटी गठित होती है, अलग कमेटी गठित होती है। क्या नाम होता है? क्या नाम है? अलग कमेटी। ये अलग कमेटी कब गठित हुई? ये 1979 में गठित होती है अलग कमेटी। क्या नाम है? अलग कमेटी। अलग कमेटी। उसके बाद नेक्स्ट जो चलते हैं वो होता है लकड़वाला कमेटी। टीडी लकड़वाला पूरा नाम है, उसी के नाम पर ये बनता है लकड़वाला समिति या कमेटी। लकड़वाला कमेटी, टीडी लकड़वाला का अध्यक्षता में ये कमेटी गठित होती है। और ये जो है 1993 में, 1993 में ये कमेटी गठित होती है। कौन? टीडी लकड़वाला कमेटी। लकड़वाला कमेटी के बाद हम लोग चलते हैं तेंदुलकर कमेटी। ये तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर नहीं है, तेंदुलकर कमेटी। तेंदुलकर कमेटी ये सुरेश तेंदुलकर कमेटी है जो 2009 में गठित होती है। और लास्ट में जो कमेटी गठित हुई पॉवर्टी को मापने के लिए, वो है रंगराजन कमेटी। कौन है? रंगराजन कमेटी, रंगराजन समिति। यहां पर जो है रंगराजन समिति, रंगराजन कमेटी गठित होती है। ये 2014 में अपना रिपोर्ट देती है। 12 में गठित होती है और 14 में ये अपना जो है रिपोर्ट देती है। गठित कब होती है? 12 में, 14 में रिपोर्ट देती है। तो ये भारत में गरीबी आकलन के लिए जो है, जो कमेटी बनाई गई थी, वो है एक योजना आयोग का कार्यदल समूह, है ना। दूसरा है दांडेकर और रथ कमेटी। और तीसरा यहाँ पर है आपका अलग कमेटी। चौथा यहाँ पर जो है वो है लकड़वाला कमेटी। उसके बाद तेंदुलकर कमेटी। तेंदुलकर कमेटी के बाद रंगराजन कमेटी। तो लास्ट में जो रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट आई 2012 में, चूंकि गठित हुई थी, और 2014 में रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट आती है। और उसी के आधार पर भारत में गरीबी का आकलन किया जाता है। किसके आधार पर? रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर। ये इसी रंगराजन है, उसी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जो है यहाँ पर निर्धारण होता है। किसका? किसका निर्धारण होता है? गरीबी का। अब रंगराजन कमेटी क्या सुझाई अपनी, जो रंगराजन कमेटी ने रिपोर्ट दिया उसमें क्या सुझाया, गरीबी आकलन कैसे किया, इस बात को भी हम लोग यहाँ पर देखना पसंद करेंगे कि भाई आखिर क्या कहा। किसने? रंगराजन कमेटी ने किसको गरीब माना और तेंदुलकर कमेटी ने किसको गरीब माना। तो उस चीज को भी हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि रंगराजन कमेटी ने किसको गरीब माना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसका देखेंगे? तो पहले तेंदुलकर कमेटी की देखते हैं और रंगराजन की। देखिए, शहरी और ग्रामीण, या पहले ग्रामीण ले लीजिए,
उसके बाद शहरी लीजिएगा, ग्रामीण, और यहाँ पर हम ले लेते हैं शहरी, ग्रामीण और शहरी, दोनों का रिपोर्ट देखते हैं, तेंदुलकर और रंगराजन कमेटी दोनों का। यहाँ देखिए, पहले तेंदुलकर कमेटी थी, तो तेंदुलकर कमेटी की भी रिपोर्ट देखेंगे, और उसके बाद जो है यहाँ पर हम रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट को भी यहाँ पर हम देखेंगे, दोनों के रिपोर्ट को देखेंगे, तेंदुलकर और रंगराजन दोनों कमेटी की रिपोर्ट को हम देखेंगे, है ना। क्योंकि तेंदुलकर कमेटी की जो रिपोर्ट जब आई तो उसमें विवाद हो गया, और उस विवाद के कारण सरकार को जो है, भारत सरकार को जो है दूसरी कमेटी गठित करनी पड़ गई, जिसका नाम था रंगराजन कमेटी। सी रंगराजन की अध्यक्षता में 2012 में रंगराजन कमेटी गठित होती है, 2012 में, ठीक है। और वो अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, उस हिसाब से क्या है। तो सबसे पहले दोनों को हम देख लेते हैं, किसको किसको, तेंदुलकर कमेटी और रंगराजन कमेटी दोनों की रिपोर्ट को पहले हम देखते हैं कि क्या कहा। पहले तेंदुलकर देखते हैं। देखिए तेंदुलकर ने क्या कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में जो है, ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, उन्होंने जो माना कि ग्रामीण क्षेत्र में वैसे व्यक्ति जो 27 रुपया 20 पैसा, जो 27 रुपया 20 पैसा जो है पर डे खर्च कर रहा है, वह गरीब नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों में। शहरी क्षेत्रों में इसका आकलन जो किया वो किया 33 रुपया 30 पैसा। कितना किया, 33 रुपया 30 पैसा, 33 रुपया 30 पैसा कर दिया। कहाँ कहाँ, शहरी क्षेत्र में। तो इस पर विवाद हुआ कि भाई ये सरस्वती कैंटीन थोड़ी है ना जो 5 रुपये में खाना मिल जाएगा, ठीक है भाई, बहुत सारे विवाद हुए। उस विवाद के कारण भारत सरकार को एक और कमेटी गठित करनी पड़ी, जिसका नाम है रंगराजन कमेटी। रंगराजन कमेटी ने क्या सुझाव दिया, देखिए रंगराजन कमेटी ने जो सुझाव दिया कि ग्रामीण क्षेत्र में जो है इसको 27 से बढ़ाकर कर दिया 32 रुपया 40 पैसा पर डे पर हेड। क्या क्या, 32 रुपया 40 पैसा पर डे पर हेड। और शहरी क्षेत्र में इसको कर दिया 46 रुपया 90 पैसा पर डे पर हेड। यानी एक व्यक्ति अगर ग्रामीण क्षेत्र में 32 रुपया 40 पैसा खर्च कर रहा है तो वह गरीब नहीं है, और शहरी क्षेत्र में 46 रुपया 90 पैसा है, यानी लगभग 47 रुपया खर्च कर रहा है, तो वह गरीब उसको नहीं माना। कौन नहीं माना, रंगराजन कमेटी। इस हिसाब से कंपेयर कीजिएगा, महीना का कंपेयर कीजिएगा, मंथली कंपेयर कीजिएगा, तो यहाँ पर आपको जो तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट मिलती है, एक महीना में अगर 30 दिन मान लेते हैं और 27 रुपया 20 पैसा पर डे के हिसाब से चलिएगा तो 816 रुपया होता है। यानी एक व्यक्ति अगर महीना में 816 खर्च कर रहा है तो वो गरीबी में नहीं आएगा, इससे कम खर्च करने वाला गरीब माना जाएगा। और वहीं अगर शहरी क्षेत्र में इसको कंपेयर कीजिएगा तो ये देखिए 1000 रुपये के बराबर आएगा। तो मंथली एक व्यक्ति पर 816 रुपया ग्रामीण क्षेत्र में और 1000 रुपया शहरी क्षेत्र में माना था तेंदुलकर कमेटी ने, लेकिन बाद में रंगराजन कमेटी ने उसमें सुधार किया और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग पैमाना तय किया। अब इसको अगर देखिएगा रंगराजन कमेटी को, तो ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए ये 972 रुपया होगा, और शहरी क्षेत्रों में अगर इसको 47 रुपया का हिसाब से 30 दिन का मान लीजिएगा तो ये 1407 रुपया होगा। कितना होगा, 1407 रुपया होगा, है ना। तो इस तरह से जो है रंगराजन कमेटी जो है वो तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट के आधार को सुधारने के लिए ही गठित की गई थी, क्योंकि इसमें जो गरीबी का आकलन का जो एक लिमिट तय किया था वो थोड़ा कम था, और यहाँ जो रंगराजन कमेटी ने तय किया वो थोड़ा अधिक है। तो ये था हमारा भारत में गरीबी का आकलन करने का, जो निरपेक्ष गरीबी है उसको आकलन करने का कौन सा फॉर्मूला है, और कौन सा कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जो है वो तय किया गया है भारत में गरीबी, है ना। और भारत में आजादी के बाद गरीबी का आकलन करने के लिए कितनी कमेटियां गठित की गई, इन बातों का भी हमने यहाँ पर जिक्र किया, इन बात की चर्चा की। कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि आप हमारे न्यू व्यूअर हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, अच्छा लगा तो अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। तो तक के लिए विदा देते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।